आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि आज प्रयागराज में ही उन्हें पहुंचना था। जब आग लगी उससे पहले हवाई दौरा भी योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे इलाके का किया था और पूरी नजर वो बनाए हुए थे। और खुद जब ये जानकारी मिली है उन्हें कि आग लगी, तो उसके बाद देखिए खुद वो पहुंचे हैं उस जगह पर स्थिति का मुआयना करते हुए कि आग कैसे लगी, क्या कोई हताहत हुआ है। क्योंकि कुंभ एक बड़ा एक ऐसा प्रोग्राम कह दीजिए, ऐसा ये महाकुंभ जिसकी तैयारी, जिसके लिए कितने इंतजाम सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से महीने भर पहले से हो रहे थे। और ये हर रोज की चुनौती है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने। इतने लोगों को वहां पर पूरे ढंग से श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं वो वहां दर्शन, वहां संगम में स्नान कर सके और वहां से जा सके। ये बहुत सारी चैलेंज और चुनौतियां सरकार और प्रशासन के सामने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए मौके पर इस वक्त पहुंचे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही यहां पर आग लगी थी और बताया जा रहा है, अभी हालांकि आधिकारिक जानकारी नहीं है कि आग कैसे लगी, लेकिन सिलेंडर वहां पर फटे दिख रहे हैं। चश्मदीद ये बता रहे हैं कि एक दो नहीं, 3-4 ऐसे धमाकों की आवाज उन्होंने सुनी जैसे पटाखे चलते हैं। तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि जो टेंट हो और उनके अंदर सिलेंडर हो, क्योंकि खाना बनाने का इंतजाम था वहीं, वो सिलेंडर ब्लास्ट हुए हो और आग बहुत तेजी से बढ़ी। हवा बहुत तेजी से चल रही थी, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि आग बहुत तेजी से फैली। बिजली फिलहाल पूरे इलाके की इसलिए काट दी गई और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। लोगों के आने जाने का रास्ता बंद किया गया ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। शास्त्री पुल और रेलवे पुल के बीच का ये जो एरिया है, वहीं पर ये आग लगी है। अब जांच अलग होगी, लेकिन फिलहाल आग पर नियंत्रण पा लिया गया। योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौके पर मौजूद है। सीएम योगी प्रयागराज में ही आज थे। थोड़ी देर पहले जब ये आग लगी उससे पहले उन्होंने दरअसल ये पूरा एक तरीके से हवाई दौरा भी किया इस पूरे कुंभ क्षेत्र का। और अब जब ये आग लगी उसके बाद खुद मुआयना करने के लिए पहुंचे। अधिकारियों से वो लगातार संपर्क में थे कि कैसे आग पर नियंत्रण पाया जा रहा है। लेकिन आपको ये भी यहां बताएं कि फायर ऑपरेशन के लिए AWTO 50 फायर फाइटिंग पोस्ट जो है तैयार किए थे। हर सेक्टर के लिए यहां पर तैयारी डॉक्टरों की भी थी, फायर ब्रिगेड की भी थी। ये हर सेक्टर जो है महाकुंभ नगर को बांटा गया और उन्हीं के सेक्टर्स में लगातार नजर जो है वो बनाई जा रही थी। ये फायर ब्रिगेड की तैनाती थी, डॉक्टर्स की तैनाती थी। यानी कुछ भी अगर ऐसी दुर्घटना घटे या ऐसी कोई संभावना हो तो उससे निपटने के लिए प्रयास जो है वो पहले से ही सब रहे। और जो लोग थे स्थानीय वो बता भी रहे थे कि जैसे आग लगी उसके 10 मिनट के अंदर ये फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंच गई। अगर ज्यादा लेट होता तो बहुत तेजी से ये आग फैलती, क्योंकि आप पहली अगर तस्वीर नजर से देखेंगे तो ये जितनी आपको टेंट नजर आ रहे हैं सारे लकड़ियों के हैं। इनके अंदर सिलेंडर, क्योंकि लोग यहीं जो पहुंच रहे हैं श्रद्धालु खाना बना रहे हैं। सिलेंडर ब्लास्ट की भी खबरें आई, तो सिलेंडर ब्लास्ट से ही कि एक धमाका ही कितना जबरदस्त होता है। लोग बता रहे हैं 3 से 4 धमाके लोगों ने अपने कानों से सुने हैं। तो अगर ऐसा है तो बहुत तेजी से आग फैलने का खतरा जो था वो वहां मौजूद था। गनीमत ये थी कि प्रशासन के इंतजाम चाक चौबंद रहे, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर समय से पहुंच गई। आग बुझाने के जो भी पैमाने हैं, जो भी रास्ते हैं, वो सब वहां पर किए गए और फिलहाल काबू पा लिया गया है। आग को नियंत्रण करने के बाद, उस पर काबू पाने के बाद अब देखिए मुख्यमंत्री लगातार संपर्क में थे ही और खुद वो इस वक्त महाकुंभ में पहुंचे हैं और खुद पैदल जाकर उस इलाके में, वहां जहां आग लगी है, क्या कोई हताहत हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या हाल है अभी फिलहाल, वो देखने के लिए वो पहुंचे। क्योंकि प्रयागराज में ही आज बता दें योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और ऐसे में वो खुद पहुंचकर उस जगह पर अब मुआयना कर रहे हैं, देखने जा रहे हैं। फिलहाल आपको ये भी अपडेट दे दें कि आग बुझ चुकी है, आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। 200 से ज्यादा टेंट बताए जा रहे हैं जो इसकी चपेट में, इसकी जद में आए हैं। वो यहाँ तैनात हैं और की तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं। माना जा रहा है मुख्यमंत्री की यहाँ फ्लीट थी, मामले का संज्ञा के मुख्यमंत्री का आज 5 घंटे का यहाँ दौरा था। तमाम संत महंत देखिए यहाँ पहुंचे हैं। आप ही लोग के यहाँ टेंट से, आप ही लोग के टेंट से, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप देखिए तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए। हमारे टेंट से हुआ है। आपके टेंट थे? हमारे माता जी के टेंट है। क्या बगल में हमारी माता जी हैं एकदम। कहाँ है आपकी माता जी? तो देखिए जिनके अब जो बगल में जो विटनेसेस हैं, यानी कि हार्ट पेशेंट हैं, वो जिनके टेंट जले हैं वो भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। क्या कुछ हुआ था? अब बता रहे माता जी की जो है वो सो रही थी। सोने के बाद क्या हुआ कि जब अगल बगल आग लग गया तो अफरा तफरी में आपकी माता जी तो सुरक्षित है, वो टेंट के बगल में है। टेंट के बगल में ये जो बगल वाला ये कैंपा वाला नहीं लगा है। अच्छा, इसके बगल क्या क्या बताया उन्होंने आपको? तो उन्होंने बताया कि भाई हम सो रहे थे, अचानक ये हुआ कि आग लगी। जब मैं बाहर निकल के देखी तो आग की लंबी लंबी लपटें। फिर उसके बाद वो आनंद फानंद में सारा सामान छोड़ के वो एकदम कोने पे जाके खड़ी हो गई। सामान जो भी उनके हाथ था, 1-2 बैग लेके फिर वहाँ पर सुरक्षित बैठ गई। फिर घर में फोन आया तो हम लोग वहाँ से जो है आनंद फानंद समझ इतना लंबा जाम में आए, फिर जाके जो है माता जी को कम से कम यहाँ लाए। वो सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन यह है कि
डरी सहमी है। एकदम डरी सहमी समझिए कि अब हम क्या बताएं। उनके टेंट में भी आग लग गई थी। उनके टेंट में समझिए कि सिलेंडर का इतना छोटा गुटका आके वहाँ है और बर्तन जो जले हैं उनके टेंट के अंदर समझिए बंद सिलेंडर फट के उनके टेंट में आया। टेंट के एकदम टेंट के अंदर ऊपर से जो है पन्नी सो रही थी। वो सो रही थी एकदम। फिर क्या हुआ? फायर पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया था, कहीं भी फायर नहीं बची थी। ये उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ में आपके जितने वहाँ और एसडीआरएफ की मदद से किया गया। कोई कैजुअलिटी की रिपोर्ट की कोई कैजुअलिटी नहीं रिपोर्ट हुई है। किसी भी जान माल के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पूरी तरह से सुरक्षित है। अब हम लोग रिलीफ के फेज में हैं ताकि जितना भी यहाँ पे क्षति हुआ है सबको क्वांटिफाई करके सबको मदद पहुंचाई जाए। भी स्पॉट पर पहुंचे थे, उन्होंने मॉनिटर किया है सिचुएशन का। आप भी प्रशासन की तरफ से मौजूद है। सभी लोग हम लोग पहुंच गए थे मौके पे और तत्कालिक रूप से पहुंच गए थे और सभी लोग हम लोग मेले में ही थे, तो इसके कारण से यहाँ पे सभी पहुंच गई थी। 5 मिनट के अंदर हमारी सारी फोर्स और फायर टेंडर्स यहाँ मौके थी। कैसे काम करता है ये? इसमें प्रेशराइज्ड एयर भरी होती है, इसमें पानी और फॉर्म। आपने मदद किया इसने आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आपने इसका सबसे पहले बुलेट ही पहुंचती है किसी भी टर्नआउट पे, तो हम लोग पूरा मदद किए। कितने टेंट बुझाए आपने? यहाँ पे लगभग में 20 टेंट तो इधर थे, इधर से आग लगी थी तब तक हम लोग आ गए थे। हमारा कैसे इस्तेमाल होता है इसका? पानी है इसमें क्या? हाँ हाँ, इसमें एक बार जरा दिखाएंगे यहाँ पर। हाँ, देखिए इस तरह के उपकरणों का फायर ने इंतजाम किया है। ये झाग भी इसके साथ झाग भी है, पूरा आग को कवर कर देता है। कितने टेंट आपने इसके जरिए बुझाए? इसके जरिए तो प्राइमरी लेवल पे फर्स्ट एड की तरह है ये। बाकी तो बड़ी गाड़ियां हमारी तब तक आ गई थी। ये क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट का? इसका है वाटर टाइप, फॉर्म टाइप, प्रेशराइज्ड एयर वाला है। तो इसने मदद की महाकुंभ की आग को बुझाने में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कितनी ऐसे कितने हैं आप लोग के पास? लगभग में 1500 के करीब है। 1500 दिखाइए इसको। 1500 है आपके पास? हाँ, ये सेक्टर वाइज कितने हैं यहाँ पे? सेक्टर वाइज तो अलग अलग फायर स्टेशनों, मेरे फायर स्टेशनों में लगभग में 8 की संख्या। परिचय दीजिए। मेरा फायरमैन नीरज कुमार। फायरमैन नीरज कुमार है। तमाम ऐसे बहादुर फायरमैन जो हैं उनके वजह से ये आग बुझी है। इस तरह के उपकरणों का इन्होंने इस्तेमाल किया। फोम, वाटर, सब कुछ जो है यहाँ से निकला। इस तरह की जो इक्विपमेंट्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया और इसके जरिए इन जैसे जवानों की वजह से ये जो आग है पूरी वो बुझ पाई है। काफी कुछ क्रेडिट इन फायर ऑफिसर्स को भी जो है उसको मिलना पड़ेगा। कैमरामैन से कहूंगा कि जो है तस्वीरें दिखाएं और ये इस तरह के जवानों की भी बात करेंगे, आगे भी लेकर आपको चले। इसके बाद ये देखिए आपके पास भी वही गन है। कितने आप लोग इस तरह से हैं? इस तरीके से हमारे स्टेशन पे मिले कितने ऑफिसर्स जिनको ट्रेनिंग मिली है इस चीज की? ट्रेनिंग दी गई आप लोग को? जी चलाया जाता है। कुंभ से पहले स्पेशल ट्रेनिंग मिली थी? हाँ, मॉक ड्रिल वगैरह होती मॉक रहती ड्रिल है। होता है। ड्रिल हुई थी कुंभ को लेकर? कई मॉक ड्रिल काम हुई? नहीं, कई होती है। हर मॉक ड्रिल काम आई आज? बिल्कुल काम आई। एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना, फिर वो सही समय पर अगर ये काम नहीं करते तो जनहानि भी बिल्कुल बिल्कुल। हर इक्विपमेंट यहाँ फायर सर्विस का टेस्टेड है। कई बार मॉक ड्रिल में वो टेस्ट किया जा चुका है, तो ऐसा कभी स्थिति यहाँ के लिए बनने वाली थी नहीं। देखिए ये इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं इसका फायर ने जो है इस्तेमाल किया।